नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा ये टॉपिक रेखाओं से संबंधित और रेखाओं के प्रकार जैसे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाओं का अध्ययन हम करेंगे। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे गणित से संबंधित आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो आज का अध्याय हम शुरू करते हैं रेखाओं से संबंधित। सबसे पहले टॉपिक प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं और शीर्षाभिमुख कोण। सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते किसको हैं और इनके द्वारा निर्मित कोणों को क्या कहा जाता है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं। जैसे ये एल एक रेखा है और एम एक रेखा है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जैसे पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद का ही अर्थ होता है एक दूसरे को काटना। तो इस प्रकार से एक दूसरे को जो रेखाएं काटती हैं उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, और जिस बिंदु पर ये काटती हैं उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ प्रतिच्छेदी बिंदु होता है वहाँ मुख्य रूप से चार कोण हमें स्पष्ट रूप से नजर आ जाते हैं। 1, 2, 3 और 4। तो इन चारों कोणों में परस्पर क्या संबंध होता है और इन कोणों को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं? जैसे हमने नंबर लगा दिया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो चार कोण बने हुए एक ही बिंदु पर जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार से उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। और इस प्रकार से उस प्रतिच्छेदी बिंदु पर चार मुख्य तरह से कोण बनते हैं, जिन्हें हम किसी को शीर्षाभिमुख कोण और तो किसी को सरल कोण या आसन कोण कहा जाता है। तो सबसे पहले जैसे इसे पूर्व चैप्टर में मैंने बताया कि आसन कोण होते हैं और उन आसन कोणों में संपूरक का जिक्र आया था। संपूरक कोण, जिसके बारे में मैंने ये कहा था कि जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है तब वे संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि कोण नंबर 1+2, कोण 1+2, यहाँ दोनों का योग 180 आएगा क्योंकि एल एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बनने वाले सभी के सभी कोणों का योग अगर 180 आ रहा है, जिनमें एक किरण उभयनिष्ठ भी है। जैसे हम पी एम को मान लें तो पी एम उभयनिष्ठ भुजा हो गई या रेख किरण हो गई। तो इस ऐसे ये दोनों कोण तो कहलाएंगे संपूरक कोण। दूसरा इसका जो पॉइंट है, शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? जिसके नाम से ही शीर्ष, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, शीर्ष प्लस अभि प्लस मुख, जब हम तीनों का अलग अलग पढ़ते हैं, शीर्ष यानी अपना पॉइंट शीर्ष है पी, अभि यानी सामने और अमुख, तो शीर्ष के सामने के जो मुख पर कोण बने होते हैं उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे ये पॉइंट नंबर 1 बराबर कोण नंबर 3, कोण 1 और 3 ये दोनों के दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है क्योंकि इन दोनों की जो किरणें हैं वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में आमने सामने चल रही हैं। जैसे कोण नंबर 1 की 1 और ये 2, और इसके जस्ट सामने कोण जो बना हुआ है वो कोण नंबर 3। इसी प्रकार से कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4 ये भी एक शीर्षाभिमुख कोण है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ अगर परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो अपना ये है, जैसे ये मान लो प्रश्न हमारे पास आ गए, ऐसे तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें दे दी जाएं, इनमें से एक कोण हमें दे दिया जाए। सपोज करो कि उपरोक्त चित्र में जो डायग्राम बना हुआ है 1 नंबर का, इसमें हमें ये कहा जाए कि कोण नंबर 1 बराबर 50 डिग्री है, सपोज करो। तो कोण नंबर, शेष कोणों का मान ज्ञात करो। शेष कोण होंगे, अब इनमें हमें सभी कोण हम ज्ञात कर सकते हैं।
तो कोण नंबर 1+2, जहाँ हमने इस पॉइंट को उठा के देखें तो कोण नंबर 2 क्या होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि कोण 1+2 बराबर 180, कारण है संपूरक है। संपूरक कोण है, तो जब कोण 1 का मान 50 डिग्री हमें दिया हुआ है तो कोण नंबर 2 क्या होगा, इजिकल टू 180। तो कोण नंबर 2 बराबर 180 माइनस 50, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह इधर से इधर आएगा माइनस का हो गया, तो कोण नंबर 2 का मान हो गया 130 डिग्री। अब चूंकि हम जानते हैं कि बचे हुए कोण कौन से हो गए, एक हमें दिया हुआ था, दूसरा हमने ज्ञात कर लिया 130 का, अब बचा तीसरा और चौथा। तो चूंकि हम ये इस पॉइंट पर आ जाते हैं तो कोण 1 बराबर 3, अगर हम इनको उल्टा भी लिखेंगे कोण 3 बराबर 1, कारण शीर्षाभिमुख। तो जब शीर्षाभिमुख कोण है तो कोण नंबर 3 का मान 1 के बराबर आएगा, तो 1 नंबर कोण हमारा 50 डिग्री का था, तो कोण नंबर 3 का मान 50 डिग्री। इसी प्रकार से कोण नंबर 4 का जो मान है वो 2 के बराबर है, तो कोण नंबर 4 बराबर कोण नंबर 2, कारण शीर्षाभिमुख। तो कोण नंबर 4 का मान भी कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब हमें प्रतिच्छेदी रेखाओं में एक कोण का मान दिया जाता है तो शेष सभी कोणों का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें इसमें 2 पॉइंट याद रखने होंगे, शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं और संपूरक कोण कौन से होते हैं। संपूरक जिनका योग 180 डिग्री आए, एक सरल रेखा हो। शीर्षाभिमुख जो आमने सामने के कोण बनते हैं उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 2 टॉपिक क्लियर हो गए, प्रतिच्छेदी रेखाएं और शीर्षाभिमुख कोण। अब अगला टॉपिक हमारा आएगा समांतर रेखाएं और समांतर रेखाओं से बनने वाले कोण। तो दूसरा जो पॉइंट लेते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हमारी क्लियर हो गई। अब दूसरा पॉइंट है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं किनको कहा जाता है, तो पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे एक रेखा L और दूसरी रेखा M, जब इन दोनों रेखाओं की मध्य दूरी सदैव बराबर होती है और वह एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती, अर्थात इनकी जो लंबवत दूरी होती है वो सदैव बराबर होती है और वो परस्पर दाएं और बाएं कहीं भी बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काटती। इनका सबसे बढ़िया उदाहरण है रेलगाड़ी की पटरियां। रेलगाड़ी की जो दोनों पटरियां होती हैं वो एक समांतर श्रेणी में होती हैं, अर्थात वे दोनों पटरियां एक दूसरे से कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती। इन समांतर रेखाओं को जब कोई तीसरी रेखा काटती है, जैसे इसी पॉइंट में आ जाते हैं तिर्यक रेखा, तो सबसे पहले इस तिर्यक रेखा से समझने से पहले हमें देखना होगा समांतर रेखाओं की परिभाषा क्या करें। ऐसी सरल रेखाएं जो परस्पर बढ़ाने पर एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटें और उनके मध्य लंबवत दूरी सदैव बराबर होती है, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अब तिर्यक रेखा क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं हों, चाहे वो समांतर हों चाहे प्रतिच्छेदी हों। तो चूंकि हम समांतर रेखाएं लेते हैं L और M, जब इन दोनों रेखाओं को एक तीसरी रेखा N रेखा है, मान लो ये इन दोनों रेखाओं को काट रही है, तो यहाँ N जो है वो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। लेकिन यहाँ अगर N और L की तुलना करें, N और L, तो N और L प्रतिच्छेदी हैं। N तिर्यक अकेली N तिर्यक रेखा है, लेकिन N और L की अगर तुलना करें तो वो प्रतिच्छेदी है। और L और M की अगर तुलना करें, L और M ये समांतर हैं। इनको हम गणितीय भाषा में L इस रूप में लिखा जाता है, अर्थात 11 का जो संकेत है वो समांतर रेखाओं का संकेत है, खड़े 2 रेखाएं, अर्थात 11 जो है वो मुख्य रूप से समांतर रेखाओं का संकेत मात्र है। जैसे ये लिखा होता है हम इसको पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। जैसे किसी में ऐसा आ गया कि A, B और C, D, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे
ए बी एक रेखा है, ये ए बी, और दूसरी रेखा सी डी। तो ये दोनों के दोनों इस संकेत में लिखे जाएंगे, ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसके बाद में जो पॉइंट बनता है अपना, वो पॉइंट बनता है ये कोण जो हमने पूर्व में प्रतिच्छेदी रेखाओं में पढ़ा, अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे संगत कोण और एकांतर कोण, जो कि इनमें बनते हैं। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए यहीं पर इसको क्लोज करते हैं। अगले वाले टॉपिक में निश्चित रूप से हम पढ़ेंगे संगत कोण और एकांतर कोण की परिभाषा और इनमें क्या संबंध पाया जाता है, वो संबंध। धन्यवाद।